अभिभाषक संघ हिंडौन सिटी के चुनाव 13 दिसंबर को होने हैं। आमने सामने की टक्कर है। हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार रघुवीर सिंह जाटव। एडवोकेट रघुवीर सिंह जाटव से हम जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के क्या कार्य योजना चल रही है आपकी। मैं सन 2018 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था जी। उस समय वोट हमारे दो प्रतिद्वंदियों के बराबर आए थे। उसमें 61 वोट आए थे, तो मैं उसमें ट्राई हुआ था, तो बोली से मैं हारा था उसमें जी। अब मैंने दोबारा आवेदन किया है। सभी लोगों की मेरे प्रति सिंपैथी भी है, सभी की सहानुभूति है, मेरे व्यवहार को लेकर के भी सभी अधिवक्तागण प्रसन्न हैं। सभी की इच्छा है कि मैं अध्यक्ष बनूं। अगर मैं अध्यक्ष बन जाता हूं जी, तो हमारे जो पीछे कोर्ट कैंपस के पीछे जो गंदगी वगैरह है, तो उसको नगर परिषद से अपन कह करके प्रयास करवा करके अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके उसकी साफ़ सफाई के लिए पीछे जो बाथरूम व्यवस्था है वो भी सही नहीं है, तो उसको भी सही करवाने का प्रयास करेंगे। पार्किंग व्यवस्था अपन की सही है, लेकिन उसमें क्या जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। पेयजल की भी अपन के यहाँ पर सही तरह से व्यवस्था नहीं है, और गंदगी जो रहती है तो उसके लिए अपन सारी व्यवस्थाएँ करने का प्रयास करेंगे। वकीलों से जैसे किस तरह से अपन समर्थन जुटा रहे हैं, इस बार देखा जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर है, तो किस तरह से लग रहा है आपको कि आपको ज़्यादा मजबूती मिल रही है। सभी अधिवक्ताओं से मेरे शुरू से, जब से मैंने वकालत शुरू की है तभी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। किसी भी वकील से आज तक मेरी कोई अनबन नहीं हुई, कोई मनमुटाव नहीं है। सबसे मेरे प्रेम संबंध अच्छे हैं, और इसी का कारण था कि सन 2018 में मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा था तब भी मेरे बराबर वोट आए थे, और अब भी सभी वकीलों की मेरे प्रति सहानुभूति भी है और उनका कहना भी है, और लोग मुझे चाहते भी हैं। मैंने आवेदन नहीं किया, सभी लोगों ने मुझसे कह करके आवेदन करवाया है, तो मेरी निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। अधिकतर देखा जाता है कि हर चुनाव में जातिवाद रहता है, वकीलों के चुनाव में जातिवाद नहीं रहता। इस क्या मानते हैं कि हिंडौन सिटी की अभिभाषक संघ में जातिवाद है? हिंडौन सिटी में कभी भी चुनावों में जातिवाद जैसी कोई परंपरा नहीं रही। क्यों? अगर जातिवाद वाली अगर बात होती तो सन 2018 में मुझे 61 वोट नहीं आते, क्योंकि मेरी जाति के उस समय 10-11 वोट थे। 61 वोट आए थे, इसका मतलब सर्व समाज ने मुझे वोट दिया था, और इस बार भी सर्व समाज मुझे वोट देगी। हिंडौन सिटी में कई अदालतें नहीं हैं, उपभोक्ता मंच का भी कैब कोड लगता है, पॉक्सो अदालत नहीं है, और भी कई हैं, SC ST की नहीं है, तो वकीलों को बाहर जाना पड़ता है इसके लिए। सबसे जो मेन समस्या है हमारे हिंडौन में वो फैमिली कोर्ट, NIA कोर्ट, MSCT कोर्ट, तो उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रयास करेंगे कि तीनों कोर्ट हमारे यहाँ पर खुलें, और जिससे वकीलों को तो फ़ायदा हो ही, लेकिन क्लाइंटों का जो आवागमन में व्यय होता है, परेशानी होती है, करौली उनको जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप में प्रयास करेंगे। बार और बेंच में समन्वय बने रहे, इसके लिए आपकी ओर से क्या कार्रवाई रहेगी? हमारे यहाँ पर आज की तारीख में जो अधिकारी हैं, समन्वय तो आज भी है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम क्या है, जो अधिवक्तागण और अधिकारी भी हमारे यहाँ पर वर्तमान में अच्छे हैं, और अध्यक्ष का तो 1 वर्ष का कार्यकाल रहता है, तो आज की तारीख में जो हमारे यहाँ पर न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई संभावना है ही नहीं कि हमारा समन्वय नहीं चले, स्थापित नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बात हो। वकीलों में वैसे तो सभी समझदार होते हैं, आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, तो किस तरह का कोई ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि आपको जैसे डिमांड हो कि हमें ये करिए, आप जब करेंगे आपको, जैसे अमूमन और चुनाव में होता है, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्या? अधिवक्ताओं के चुनावों में किसी भी अधिवक्ता की किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, सभी पढ़े लिखे नहीं, समस्याओं के समाधान के लिए कि पहले ये समस्या समाधान कर दो, टॉयलेट बनवा दो या सफाई करा दो, ऐसी किसी भी अधिवक्ता की कोई डिमांड नहीं है। बाकी सभी अधिवक्ता मेरे व्यवहार से पूर्ण रूप में परिचित हैं, और वो जानते हैं कि ये आदमी आएगा तो 100% हमारी सुनेगा भी, करेगा भी, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपना काम करेगा। कैसा व्यवहार है आपका, जैसे बताएं? मेरा व्यवहार ऐसा है कि किसी से आज तक, जब से मैं वकालत करने लगा हूँ तब से, और आज तक मेरी किसी वकील से कभी रोक-टोक हुई नहीं, कभी अनबन हुई नहीं। देखिए, हिंडौन में तो एक जुझारू व्यक्तित्व होना चाहिए, आपकी किसी से टकराव नहीं हुई तो सोचते कमजोर है यार ये तो। नहीं, ऐसा हिंडौन कोर्ट को चलाने के लिए तो एक जुझारू अध्यक्ष होना चाहिए। आपका सवाल तो वो है कि क्या तो चोरी से नाम होता है या साहूकारी से नाम होता है, तो मैं चोरी में विश्वास नहीं करता, मैं तो साहूकारी में विश्वास करता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं रघुवीर सिंह जाटव, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, निश्चित रूप से सफल हों। धन्यवाद।